हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि दिल्ली में जो घटना हुई है बहुत दुखद है और पूरे भारत के हर इंसान को झकझोर दिया है। आप एक चित्र देखो जिसमें क्या है कि आप कभी देखा होगा कि कोई भी स्टूडेंट जो भारत में यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना चाहता है तो उसके सामने समस्याएं कैसी रहती हैं। आप देखोगे आज ये जो भी आप चित्र देख रहे हो ये बहुत अच्छे से सूट करता है आज के टाइम के लिए। आप स्टूडेंट है बेचारा, दिल्ली में पढ़ने आया है छात्र, कोचिंग में आग लग जाती है, बारिश में नाले का पानी आके चला जाता है और देखोगे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, बिजली के नंगे तार। आपने देखा होगा कि एक स्टूडेंट जो बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट था उसने यूपीएससी का प्रीलिम्स भी निकाल लिया था, समझ गए, और मेंस लिखने जा रहा था, बेचारा निकलता है चाय पीने के लिए। आपने नाम भी सुना होगा, निकेश राय नाम था बेचारे का। अब वो जाता है, उसको इलेक्ट्रिक करंट लगता है और डेथ हो जाती है। आप देखोगे मैं उस पर्सन के परिवार वालों का वीडियो देख रहा था कि इतना अच्छा लड़का था, लेकिन हम लोग तो चलो ठीक है सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन जिसने अपना पुत्र खोया उसको कितना बड़ा दुख होगा। बस ये कहना चाहते कि गलती किसकी है कि जो भी हो रहा है। आप देखोगे कुछ ये घटना हुई उसके 3 दिन बाद दूसरी घटना हो जाती है कि जो भी बेसमेंट पर लाइब्रेरी थी और पानी आता है, इतनी तेज पानी आता है और उसमें 3 स्टूडेंट और मारे जाते हैं। अभी मैं वीडियो देख रहा था उसमें 3 नहीं ज्यादा भी लोग बता रहे हैं कि हो सकता है कि 7-8 स्टूडेंट्स हो। तो ये देख के बहुत दुख होता है कि हम देखते हैं कि एक मुझे याद आती है कि हमने गोदान पढ़ा था मुंशी प्रेमचंद का। उसमें क्या था कि जो भी किसान थे उनकी समस्याओं को दिखाया गया है। लेकिन आज के टाइम पर हम बात करें, हम जैसे स्टूडेंट, जो हम स्टूडेंट हैं, हमारी कौन समस्या सुने। आप दिल्ली में आओ पढ़ाई करने, आप देखोगे फीस इतनी महंगी होती है कि कोई गरीब इंसान पढ़ नहीं सकता है। आप देखोगे जो जो रेंट ओनर्स होते हैं, जिन 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 जहां हम रहते हैं, आप उनका रेंट देखिए। जो भी लोग आप जाओगे, आप राजेंद्र नगर में जाओ, हमारे दोस्त रहते थे कि पर मंथ का उनको 18 से 20 हजार रुपए देना पड़ता है। लेकिन सुविधाएं देखोगे, उनके घर में कोई कोई देखोगे निकलने लायक अच्छे से सीढ़ियां भी नहीं होती, थोड़ी आग लग जाए तो आप निकल नहीं पाओगे। लेकिन चीजें क्या है, उनका रेंट बहुत ज्यादा रहता है। अब बोलेंगे कुछ लोग यहां पर ज्ञान देंगे कि नहीं भैया डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। अरे गवर्नमेंट को यहां रूल्स एंड रेगुलेशन लगा सकते हो ना कि रेंट को आप मैनेज किया जाए। तो स्टूडेंट इतना ज्यादा खर्चा करता है, पैसा देता है, उस पैसे के कंपेयर में हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है। दूसरी बात क्या है, अभी बजट आपने देखा होगा, बजट आया था, उस बजट में क्या बात हुई थी कि युवा के लिए हम अच्छा करेंगे। यूथ एक जो कास्ट थी, 4 कास्ट बताई गई थी कि हम मान लीजिए फार्मर्स के लिए काम करेंगे, हम पुअर्स के लिए करेंगे, मिडिल क्लास के लिए करेंगे, उसमें युवा भी था। तो युवा के लिए आप देखोगे ऐसी हालत है, तो इस पर गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। आप देखोगे एमसीडी की हम बात करें तो एमसीडी का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है या कोचिंग वाले की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बहुत सी चीजें हैं। मुझे लगता है गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए कि रूल्स ऐसे बनाने चाहिए कि जो भी है रेंट भी मैनेज किया जाए कि गरीब इंसान है बेचारा पढ़ नहीं पाता है, समझ गए। या जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं, आप देखोगे जो बहुत से ऐसे पीजी खोल दिए गए हैं जिसमें आग लग जाए तो निकलने लायक जगह नहीं है। तो इन चीजों पर बहुत सी बातें होनी चाहिए। हम लोग बहुत पढ़ते हैं कि मार्क्स पाने के लिए हमने सिटीजन चार्टर पढ़ा होगा कि नहीं सिटीजन चार्टर ये होना चाहिए। अब ये चीज सोचने वाली है कि भाई कोचिंग का सिटीजन चार्टर क्या है, एमसीडी का सिटीजन चार्टर क्या है, गवर्नमेंट का सिटीजन चार्टर क्या है, ये सब सोचने वाली बातें हैं, समझ गए। तो बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये टाइम जो है हमें है सपोर्ट देने के लिए। आप मान लीजिए दिल्ली में हो तो जरूर जाइए, पार्ट लीजिए कि भाई साहब जो हमारी समस्या है वो सुनी जाए। और दूसरा, आप दिल्ली नहीं जा सकते हो तो आप ऑनलाइन जो भी मूवमेंट चल रहा है उसमें सपोर्ट जरूर करें। रीजन क्या होता है कि ये हमारे समाज के लिए अच्छा है। हम आवाज अभी नहीं उठाएंगे, कोई भी गलत काम होता है उसमें आवाज आपकी उठनी चाहिए, नहीं उठाएंगे तो हम भी फिर उसमें गलत कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, तो इसको हमें थोड़ा केयर करना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई करो अच्छे से, लेकिन साथ साथ में जो गलत होता है उस पर भी आवाज उठाने की हमें जरूरत है, ठीक है। और दूसरी है जो भी चीज है कि जिसका पुत्र जाता है, जिसकी बेटी जाती है, कितना दुख हो सकता है, उसको भरपाई तो नहीं कर सकते हैं, सरकार को उसको कंपेंसेशन तो देना चाहिए। हर किसी का कैरियर बनाने आते हैं, कैरियर सब कोई चाहता है कि हमारी जॉब लगे, कुछ हम अच्छा करें, अपने परिवार के लिए अच्छा करें। अब किसी को हम लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उस परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, आप जो दुख है, जो मेंटल पेन है, उसको तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन फाइनेंशियली तो हम सही कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा किया जाए कि कंपेंसेशन अच्छे से दिया जाए, जो भी है मुआवजा देना चाहिए। तो ये बहुत सी चीजें हैं,
तो एक बार सरकार देखे, तो इस पर हमें भी सोचने की जरूरत है। आप लोग भी जाते हो और ये एक तरह का भ्रम है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं, बिना दिल्ली जाए हुए हम आईएएस नहीं बन सकते या आईपीएस नहीं बन सकते। ये भ्रम है, सच बता रहे हैं। आपके अंदर जुनून है ना, तो घर बैठ के भी आप तैयारी कर सकते हो, आराम से बुक्स ले लीजिए स्टैंडर्ड्स और आसानी से कर सकते हो। तो ये भ्रम पहले टूटना चाहिए। हर कोई होता है बेचारा गरीब इंसान, आप देखोगे जो 3% मरे हैं उसमें एक लड़की तो एज भाई साहब 21 साल की एज है। अब 21 साल की एज अभी उस पर्सन ने केवल कहते हैं ना ग्रेजुएशन पास आउट होके आई है। अब उसका क्या गलती था? ऐसे ही आप देखोगे कि जो एक लड़की थी यादव, उसका मुझे नाम अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, वो पर्सन एक फार्मर परिवार से है। क्या हालत होगी उस घर की? तो ये बहुत सी चीजें हैं। तो कभी भी आप जाते हो, कहीं पर भी तैयारी करने जाओ, कहीं पर भी जाते हैं आप लोग, चाहे तैयारी करने या जॉब करने, तो सबसे पहली चीज आपकी क्या होनी चाहिए? आपको ध्यान देने की जरूरत है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। हम क्या है, कभी कभी इतने मग्न हो जाते हैं पढ़ाई में, हम चीजें नहीं देखते हैं। तो पहले अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी देखिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए